Assalamualaikum. May the blessings of Allah be upon you, and I hope so you will be fine at your homes. Students, welcome to your English class. Today the topic of your lecture is present continuous tense. Present continuous tense. In previous lecture you did the present indefinite tense. In this lecture I will tell you about the present continuous tense. In this lecture I tell you about when present continuous tense is used and how we make the present continuous tenses. First of all, definition. Present continuous tense indicates the action that is going on at the moment of speaking. Present continuous tense indicates, जाहिर करता है the action, काम को, that is going on, जो कि जारी है at the moment of speaking. मतलब बोले जाने के वक्त तक कोई काम जब आपका going on जारी है, continue है, ठीक है. मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी जब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, हम बोलने के वक्त तक जब वो काम हम कर रहे हैं और ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है, बोलने एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग डेफिनेटली वो शो कर रहा है किसको, जब वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब वो हमारा कंटिन्यूअस जो एक्शन होता है, जारी जो काम होता है, उसको शो करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिकग्निशन इन उर्दू. पहचान उर्दू में पहचान, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान क्या होती है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपका कोई जारी एक्शन जो होता है, कोई जारी काम जब उसको शो करता है, उर्दू के फिक्रात के लास्ट पे जब वो आएगा रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह, ठीक है. उर्दू के फिक्रात के आखिर में आपके ये वर्ड्स आएंगे, रहा है, रही है, रहा हूँ, ठीक है. आपका ये कंटिन्यूस सेक्शन, कोई आपका जारी काम जो आप प्रेजेंट टाइम में भी कर रही हैं, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कर रही हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और उर्दू के फिक्रात में आपके ये सभी वर्ड्स है वो यूज होंगे. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. एज स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नो दैट sentences may be positive, affirmative, negative and interrogative. Okay, first of all I'll tell you about the affirmative sentences. Affirmative sentences mean positive sentences, सादा फिक्रात, ठीक है, जिनमें आपका नहीं का वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसमें कोई सवाल नहीं किया जाता, वो आपके कौन से कहलाते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस. Structure, first of all subject. After subject in this tense we will use the helping verbs is, am, are प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. इस सेंटेंस में हम सबसे पहले हम आपको बताएं, हम किसको ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट को, काम करने वाले को, ठीक है. देन जब हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे, जिनको एक्सिलरी वर्ब्स भी बोलती हैं, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपका ing यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट यूज होगा. नेक्स्ट इज फॉर विच नाउन्स और प्रोनाउंस दीज हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज. Is will be used with he, she, it और singular noun, ठीक है. आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है प्रोनाउंस he, she, it, इनके साथ is यूज होगा. इसके अलावा आपका कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है. आपका मतलब कोई भी नाउन आ जाता है, नेम आ जाता है, काम करने वाले का नेम आ जाता है, वो सिंगुलर है तो उसके साथ जब आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज यूज होगा. सेकेंड इज एम इज यूज विद आई, ठीक है. आई जो वो फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर है लेकिन हमेशा इसके साथ जो वो एम यूज होता है, ठीक है. इसके एम जो है आपने याद रखना है, एम किसी भी अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होगा, इट इज ओनली यूज विद आई. थर्ड आर इज यूज विद यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, ओके. आर जो वो आपका यू सेकंड पर्सन जो है उसके साथ यूज होगा, ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. वी आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और इसके साथ जो है आर यूज होगा. दे थर्ड पर्सन है, ये भी ज्यादा है, ठीक है, ये प्लूरल है, इसके साथ यूज होगा. और इसके अलावा आपका प्लूरल नाउन आ जाता है, आपका कोई भी जमा जो है वो मतलब कोई नाम आ जाता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, उनके साथ जो वो आप आर यूज करेंगे. 3 Okay students, here are some examples of present continuous tense. First example is मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ. मैं, यहाँ पर देखिए मैं, आई, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, आई. पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट में यूज हुआ है रही हूँ, ठीक है. यहाँ पर मतलब फीमेल है लेकिन यहाँ पर आपने देखना है मैं जो वो यूज हुआ है, ठीक है, मैं. तो इसके लिए जो हम आई यूज करेंगे प्रोनाउन, ठीक है. अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मैं. पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ. अब कहाँ
पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये वर्ब क्या है, बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रोनाउन आई एम। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम यूज होता है। आई एम मेकिंग। अब बनाने की इंग्लिश आ जाएगी, मेक होता है बनाना, उसके साथ हम क्या करेंगे, ई को जो है वो स्किप कर देंगे और उसके साथ जब हम आई एन जी यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मेकिंग। आई एम मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब था, पाकिस्तान का नक्शा। अब हमारे पास ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो इस पर काम कर रही है, ठीक है। जिस चीज पर काम करती है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई एम मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। वो अपनी घड़ी तलाश कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए वो रहा है, अब हमारे पास है वो रहा है, इस मीन कि यहाँ पर हमारे पास वो सिंगुलर जो है वो प्रोनाउन है। यहाँ पर हम उसके लिए, वो के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन ही यूज करेंगे, ठीक है। ही इज। अब यहाँ पर देखिए ही है, ही शी इट, और सिंगुलर जो है वो नाउन के साथ जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज। ही इज लुकिंग फॉर हिज वॉच। अब यहाँ पे तलाश कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हम जो यूज करेंगे लुकिंग फॉर, ठीक है। लुकिंग फॉर अब अपनी घड़ी, ठीक है। अब वो तलाश, यहाँ पर हमारे पास लुकिंग फॉर जो हमारे पास वर्ब है, ठीक है, और जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अपनी घड़ी, ठीक है। अब काम किस पर कर रहा है, घड़ी तलाश करने पे कर रहा है, ठीक है। फॉर हिज वॉच, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपनी, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स व्हेन द वर्ड्स कम, अपनी, अपना, जब आपने किसी चीज़ पर अपनी पोजेशन शो करनी हो, ठीक है, मलकियत शो करनी हो कि ये चीज़ है वो आपकी है या उसकी है, तो उसके लिए हम जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन से वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर अपनी या अपना आ जाता है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हमने जो अपना सब्जेक्ट यूज़ किया होता है वो हमारा जो अगर फर्स्ट पर्सन है, आई हुआ तो यहाँ पर मी यूज़ होगा, ठीक है। वही हुआ तो आई यूज़ होगा, ही है तो हीज यूज़ होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर उसकी पोजेसिव फॉर्म जो है वो प्रोनाउन की यूज़ करनी है, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग जो उसकी पोजेसिव फॉर्म आएगी हीज। ही इज लुकिंग फॉर हिज वॉच, ठीक है, वो अपनी घड़ी तलाश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वो सिक्के गिन रहे हैं। वो, अब यहाँ पर देखिए वो सिक्के गिन रहे हैं। अब रहे हैं से हम आइडिया जब वो करेंगे, जब वो अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास वो जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। रहे हैं, इस मीन के ज़्यादा लोग हैं, देन अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो हम उनके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं। दे आर काउंटिंग कॉइन्स, ठीक है। दे हमारे पास से वो प्लूरल प्रोनाउन था, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका आई यूज़ होगा। गिन रहे हैं, अब गिनना जब वो हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है, तो आ जाएगा काउंट होता है गिनना, उसके साथ जब हम आई एन यूज़ कर देंगे, दे आर काउंटिंग कॉइन्स, ठीक है। अब सिक्के वो गिने हैं तो आ जाएगा कॉइन्स, ठीक है, वो सिक्के गिन रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो आपके ये प्रोनाउंस जो वो यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तलबा स्कूल को सजा रही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास से वो सब्जेक्ट क्या है, तलबा, तलबा स्कूल को सजा रही हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई प्रोनाउन नहीं है लेकिन नाउन है, ठीक है। यहाँ पर आ गया कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रही हैं, स्कूल को सजा रही हैं, ठीक है। अब सजाना हमारे पास है वो वर्ब है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है। अब ये ज़्यादा है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेट, ठीक है। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट, उसके साथ जब हम आई एन जी यूज़ कर देंगे। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। स्टूडेंट्स जो वो क्या है, तलबा जो वो स्कूल को सजा रहे हैं। Okay students, next I'll tell you about the negative sentences of present continuous tense. Structure formula of negative sentence. First of all, we use subject. After subject is, am, are, helping verbs, then not. Okay. नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नहीं का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब उर्दू के फिक्रात आते हैं उनमें नहीं का वर्ड यूज़ किया जाता है और उस नहीं को ट्रांसलेट करने के लिए हम नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव को स्ट्रक्चर जो इसका ये है कि हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज, एम, आर, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका फार्मूला जो इसमें सिर्फ आपको चेंज वो ये करना है कि आपने सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। आपको एडिशन करना पड़ेगा नॉट का, ठीक है।
इसमें आपने सिर्फ एडिशन करना है नॉट का, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उर्दू के फिकरात में आपके जो वो लास्ट में तो आपके वही आएगा, रहा है, रही है, ठीक है, रहा हूँ वगैरह आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि नहीं का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, कि आपसे कहा जाएगा कि आप ये काम जो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो है वो आप कोई काम जो वो नहीं कर रहे होंगे, वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। और उसमें नेगेटिव नहीं के लिए जो हम नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, here are some examples। हम उसको राज नहीं बता रहे हैं, हम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वो सब्जेक्ट क्या है, हम, उसको राज नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नहीं का वर्ड जो वो यूज़ हो रहा है, इस मीन कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसको राज नहीं बता रहे हैं, हम जब हमारे पास सब्जेक्ट है उसको राज नहीं बता रहे हैं, हमारे पास वर्ब क्या है, बता रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, राज, ठीक है, उसको राज। अब ये हमारे उसको और राज वो दोनों हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे हमको, ठीक है। वी आर नॉट। अब यहाँ पर देखिए वी जब वो आपका प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ जब वो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आर यूज होता है, ठीक है। वी आर नॉट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आपके इज, आर, एम आ जाए, उसके बाद वो आपने नॉट यूज करना है, ठीक है। देन आपका वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज आएगा, ठीक है। वी आर नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। अब यहाँ पे देखिए उसको, अब राज से वो किसी को बताया जा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर हिम जो वो यूज़ कर लेंगे, ये ही जो है वो आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ही उसकी पोजेसिव फॉर्म हीज और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हिम है, ठीक है। वी आर नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, यहाँ पर हिम भी है और द सीक्रेट भी है, ठीक है। जो हमारे पास पर नाउन ऑब्जेक्ट होता है हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो हमारे पास नाउन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब आप इसमें पैसिवाइज करेंगे तो आप उसका फॉर्मूला जो पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सिंपली जब यहाँ पे आपने देखना है कि सेंटेंस को देखना है कि हम उसको राज नहीं बता रही हैं, वी आर नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा है। अब रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ड्राइवर है। यहाँ पर ड्राइवर जो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नाउन है तो उसके लिए हम एज उसका राइट कर देंगे, द ड्राइवर इज नॉट। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ देखिए नॉट हमने यूज़ किया, ड्राइवर सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो वो इज यूज हो रहा है, ठीक है। द ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। यहाँ पर ड्राइविंग हमारे पास चला रहा है कि आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ड्राइव होता है चलाना, उसके साथ हम आईएनजी यूज कर देंगे, ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पर है तेज नहीं चला रहा है, तो तेज के लिए जो हम क्या करेंगे, फास्ट। ये हमारे पास है वो एडवर्ब है। स्टूडेंट्स आप जानते हो एडवर्ब, द वर्ड दैट मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, ठीक है। वो वर्ड जो आपका जो वर्ब है, काम जो है आपका, एक्शन जो है उसके मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर देता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर फास्ट वर्ड जो है हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। अब फास्ट क्या काम किया जा रहा है, ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ड्राइविंग के, ठीक है, चलाने के। द ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है, और नॉट के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लड़कियां जमात में ऊँघ नहीं रही हैं। लड़कियां, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है वो गर्ल्स आ गए, ठीक है, ज़्यादा आ गई, उसके लिए हम क्या करेंगे, द गर्ल्स आर नहीं रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास वर्ब क्या है, ऊँघ नहीं रही है। ऊँघने का मतलब होता है कि आपको नींद आ रही है, आप क्या कर रही हैं, क्लास में सो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप डोजीनेस फील कर रहे हैं उसमें। द गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास, ठीक है। अब जमात में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है इन द क्लास, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, द गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास, ठीक है। ऊँघने की इंग्लिश होती है मतलब डोज, ठीक है, डोज होता है मतलब कि आपको नींद आ रही है, आप स्लीपी फील कर रहे हो, ठीक है। द गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास। सेकेंड एग्जाम्पल इज यहाँ पर जब आपके पास फोर्थ, यहाँ पर आपके पास देखिए ये नाउन है, ठीक है, वहाँ पर आपका नाउन प्लूरल नाउन जो आ जाए उसके साथ आपके हेल्प में हो जो आई यूज़ होगा, अगर सिंगुलर आता है तो उसके साथ जो आपका इज यूज होगा। लास्ट एग्जाम्पल इज तुम खाना नहीं पका रहे हो, तुम। अब यहाँ पर देखिए तुम के लिए खाना नहीं पका रहे हो, हमारे पास वर्ब क्या है, पका रहे हो, ठीक है। अब नहीं भी हमारे पास यूज है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस।
तुम, यू, आर, नॉट। अब पकाने की इंग्लिश आती है कुकिंग, खाने की इंग्लिश आता है कि मील। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने जो वो पढ़ा कि अगर आपका वी आ जाता है, यू आ जाता है, उसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। यू आर नॉट कुकिंग मील, तुम खाना नहीं पका रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, आपने जो वो आपके ये मेथड है नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का, और आज जो वो okay students, I told you in this lecture about the affirmative sentences and negative sentences. okay, आपके एक present continuous tense जब वो हम इस्तेमाल करते हैं going on action, ठीक है। आपका जो जारी काम है प्रेजेंट टाइम में एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आपका कोई भी काम जो आपका जारी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और उर्दू के फिक्रात के आपके लास्ट में जो रहा है, रही है आता है। और जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपके जो इज आर एम यूज़ होंगे, उसमें नॉट का वर्ड यूज़ नहीं होगा। जो नेगेटिव होगा उनमें नॉट का वर्ड जो यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट योर होम। आई होप सो यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।